पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में जो लॉटरी सिस्टम के थ्रू प्लॉट्स की एलोकेशन होती है, क्या वो फेयर है या नहीं? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने रिसेंटली ओवरसीज सेक्टर लॉन्च किया डीएचए फेज़ 4 में, जिसका फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने डीएचए की वेबसाइट पे जाके आइदर आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे और वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 20,000 रुपीज़ कटवाएंगे विच वॉज रिफंडेबल, या आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके हाथ से उसको फिल इन करके 20,000 का डीएचए रावलपिंडी के नाम पे ऑर्डर बना के डीएचए हेड ऑफिस में जमा कराना था। दैट वॉज द प्रोसीजर ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि अब तो वैसे तो बुकिंग क्लोज हो चुकी हुई है, एप्लीकेशन की जो सबमिशन है वो क्लोज हो चुकी हुई है, तो अब बैलेट होगा विच इज़ रैंडम कंप्यूटराइज्ड, और जो भी आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर नंबर लगे होंगे उनको बेसिकली कंप्यूटर में रैंडमली रोटेट किया जाएगा। जो भी नंबर आएंगे उन लोगों को तकरीबन 250 प्लॉट्स हैं हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्लॉट्स एलोकेट हो जाएंगे। अब ये जो मैकेनिज्म है प्लॉट्स को एलोकेट करने का, ये असेंशली एक लॉटरी सिस्टम है, ठीक है। एंड आप इसको जो मर्जी कहें, आप इसको कहना चाहते हैं नहीं कहना चाहते, इट इज़ अ गैम्बल, ठीक है। कि आपको नहीं पता कि वो जो 20,000 आपने लगाए हैं उसके अगेंस्ट आपको प्लॉट मिलना है कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसी गर्ज से अप्लाई कर रहे होते हैं कि हम 20,000 लगाएंगे और प्लॉट निकल आएगा और बिफोर डाउन पेमेंट हम उसको प्रॉफिट पे ओन पे सेल कर देंगे किसी को, एंड वी विल मेक मनी ओवर द 20,000 जो हमें जमा कराया। और अगर हमारा नहीं निकलता तो वी आर जस्ट गोइंग टू लूज 20,000, जो कि वो नॉन रिफंडेबल है। तो चैनल पे हमारे कमेंट्स आते हैं, कुछ नॉट मैनी, कुछ कमेंट आए एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस देम कि डीएचए जो है उसने जस्ट ये 20,000 वाला सीन इसलिए शुरू किया हुआ है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2 कि ये प्रैक्टिस दुनिया में और किसी कंट्री में नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। सो ये दोनों कमेंट्स जो बेसिकली हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। बाय द वे, डीएचए इज़ नॉट दी ओनली हाउसिंग कम्युनिटी, अगर मैं इसको कहूँ, जो ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि जब बैरिया कराची लॉन्च हुआ तब भी ये फॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गैम्बलिंग की। एसेंशली ये गैम्बल है, ठीक है। आप जो मर्जी इसको कहें, ठीक है, आपने इसको फिजिकल एसेट से अटैच कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में टेक्स पीपल टेक इट ऑन अ होल डिफरेंट लेवल, ठीक है, और वो फिर गैम्बल बन जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक जो 2 कमेंट्स हैं वो आपको एड्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हमें इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। ये जो लॉटरी सिस्टम है प्लॉट्स की एलोकेशन करने के लिए, ठीक है। देखिए चैलेंज क्या है। चैलेंज सबसे बड़ा यहाँ पे होता है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 250 प्लॉट हो गए ये ओवरसीज सेक्टर के जो डीएचए फेज़ 4 में लॉन्च हुए हैं। एंड अगेन बेस्ड ऑन आवर कॉन्वर्सेशन हमारी एस्टिमेट है, विच ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कि 10 से 12,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो डीएचए को रिसीव हुई हैं अगेंस्ट 250 प्लॉट्स, ठीक है। अब इतने ज़्यादा ख्वाहिशमंद है, ऑफ कोर्स इसमें ऐसे भी बहुत ज़्यादातर लोग तो वही होंगे जो गैम्बल कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्लॉट्स हैं लेकिन उनके अगेंस्ट प्लॉट्स बहुत कम है लेकिन एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आई हुई हैं। तो फिर अब किसको देना है? अब अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चले तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो डीएचए ने बुकिंग खोलनी है तो विद इन फ्यू आवर्स वो सारे प्लॉट्स की प्राइस पे करके आपको प्रीमियम पे सेल करेंगे, प्रॉफिटेरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो पूरी की पूरा सेक्टर परचेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर लोगों को बेचने मल्टीपल टाइम्स ऊपर प्रॉफिट रख के। दूसरा, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट फेयर कि मतलब प्रॉफिटेरिंग शुरू हो जाएगी और वो भी इतना इमीडिएट। फिर सेकेंड इस पे पॉइंट ये है कि इट्स नॉट फेयर बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट एन इक्वल चांस टू गेट अ प्लॉट। सेकेंड, हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक ये आ जाता है कि हम कहेंगे जी जो ज़्यादा पे करेगा, बेचने वाला क्या है डीएचए दिस इंस्टेंस, कि जो ज़्यादा पे करेगा हम उसको दे देंगे। उस तरह फिर बिडिंग वॉर शुरू हो जाएगी, बिडिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। अगेन जो आखिर में बंदा आ रहा होगा ही इज़ गोइंग टू पे अ हायर प्राइस, विच अगेन जैसे पिछली बात थी वो भी फेयर नहीं था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एन इक्वल चांस, प्लस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिटेरिंग इन इट एज वेल। ये भी नॉट फेयर नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू विल एंड अप पेइंग हायर प्राइस, दैट टू एक इनिशियल स्टेज पे, जो कि सबकी ख्वाहिश होती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग के साथ कॉन्वर्सेशन होती है जो मुझे कहते हैं कि कोई नई चीज़ आएगी डीएचए की तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो वो फिर जब बिडिंग कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो उन लोगों को फिर चीज़ महंगी मिल रही होती है, विच इज़ अगेन नॉट फेयर। तो हमारे पास अब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है अदर देन दिस लॉटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हम रैंडमली विदाउट एनी प्रेफरेंस
ठीक है, एक एल्गोरिदम को यूज़ करके कंप्यूटर की मदद से हम लोगों को प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट करें। और ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होती। वाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, तो मल्टीपल मेरे सामने डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जांपल आई, यूएस में आई, चूँकि वहाँ पे देखें होता ये है कि डेवलपर्स वहाँ पे इतना प्लॉटिंग सिस्टम नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में प्लॉट्स बनते हैं, लोग प्लॉट लेते हैं और उस पर घर बनाते हैं। बाय द वे वहाँ पे प्लॉट्स को लॉट कहा जाता है। डेवलपर वहाँ पे लॉट परचेज करता है और उसके ऊपर घर बनाता है, होम्स बनाता है और फिर लोगों को वो सेल करता है। और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, ऐसी काउंटीज़ में कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे इतनी डिमांड होती है घरों की कि डेवलपर को समझ नहीं आती कि ये हम इस सारी डिमांड को कैसे मीट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी लॉटरी सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली उन स्टेट्स में जहाँ पे लॉटरी लीगल है, क्योंकि यूएस में ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉटरी जो है वो लीगल नहीं है। ठीक है, सो जहाँ पे लीगल है वहाँ पे क्या होता है कि वो एक टम्बलर होता है, लॉटरी सिस्टम को रैफल भी बोलते हैं, जिसमें वो पर्चियों पे नंबर लेके, फॉर एग्जांपल 250 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं घर के, उसके अगेंस्ट 5000 6000 एप्लीकेंट्स हैं, उन सबको एक नंबर अटैच होता है 1 से लेके 5000 तक जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, वो उस टम्बलर में डाल के उसको रोटेट किया जाता है और ऐसा ऐसा एक एक करके पर्ची निकाली जाती है। जिसका भी निकलता है उससे पूछते हैं भाई आर यू विलिंग टू प्रोसीड विद द डील। सो इफ़ दे आर विलिंग टू प्रोसीड विद द डील, उनको प्लॉट जो है वो दे दिया जाता है, वो घर दे दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और बात देखें कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेटिंग्स होती हैं, जैसे मॉर्गेज रेटिंग्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, प्लस इन लोगों की डाउन पेमेंट भी रेडी होती है यहाँ पे। तो पाकिस्तान में तो ये है ना कि अब मेरी मॉर्गेज रेटिंग ही कोई नहीं है, ठीक है, ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं जाके कर सकता हूँ 20,000 रुपया दे के ताकि मेरा प्लॉट निकल आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 20,000 के ऊपर मैंने 5 लाख कमा लिया, 4 लाख कमा लिया, जो भी इसका ओन निकलेगा। ठीक है, तो बाहर के मुल्कों में भी ये प्रैक्टिस होती है। देयर वाज अनदर एग्जांपल जो मैंने महाराष्ट्र में देखी इंडिया में, जब व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू इट, जहाँ पे जो हाई इनकम अपार्टमेंट्स हैं उनकी 20,000 इंडियन रुपी वो फॉर्म की एप्लीकेशन की प्राइस, टिकट प्राइस थी। ठीक है, एसेंशियली ये भी टिकट प्राइस है टू बिकम पार्ट ऑफ दैट इवेंट जिसमें आपको रैंडमली कुरानदाजी होगी। ठीक है, ये भी एसेंशियली एक टिकट प्राइस दी है जो डीएचए ले रहा है 20,000 टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कुरानदाजी। ठीक है, इसी तरह वो इंडिया की जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20,000 इंडियन रुपी हाई इनकम अपार्टमेंट, हाई इनकम इंडिविजुअल्स के जो अपार्टमेंट थे उनके लिए थी, विच रफली ट्रांसलेट्स टू अबाउट 45 से 46 या मैक्स 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो ये तरीका वर्ल्ड ओवर यूज़ किया जा रहा है। इवन लोग अपना घर भी सेल करते हैं लॉटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं जी प्राइस पे। तो एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली कि इट्स नॉट दैट कि ये डीएचए कर रहा है स्पेसिफिकली, पाकिस्तान में हमने देखा कि बैरिया भी कर रहा था। इंटरनेशनली मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दे दी, मैं ये लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू दोस आर्टिकल्स एज वेल, कि ये प्रैक्टिस यूज़ की जाती है दुनिया भर में, स्पेसिफिकली इन दोस एग्जांपल्स जहाँ पे, इन दोस इंस्टेंसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और चीज़ कम है, यूनिट्स कम है। ठीक है, सो एक तो ये कोई नॉवल बात नहीं है। अब प्राइस पे आ जाते हैं कि 20,000 रुपया फेयर है कि नहीं। अगेन, और व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, मेरे जहन में सवाल आया कि भाई ये टिकट की प्राइस जो है टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कुरानदाजी, ठीक है, वो किस तरह सेट की जाती है। सो आई केम टू नो कि वो जो टिकट की प्राइस है वो बेसिकली कॉस्ट को माइंड में रख के की जाती है कि जो हम कुरानदाजी का इवेंट करने लगे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। ज़ाहिर है वो लोग उधर टेंट्स लगाते हैं, लोग आते हैं, कुर्सियाँ आती हैं, ठीक है, फिर वो फूड भी वहाँ पे सर्व करते हैं, उसके अलावा अशर्स भी होंगे आई एम श्योर वहाँ पे जो एंटरटेन कर रहे होते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, उन सब की जो भी कॉस्ट होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए टिकट प्राइस सेट की जाती है, नंबर 1। और अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ टैक्सेबल अंडर द इन दो स्टेट जहाँ पे लॉटरी सिस्टम जो है वो लीगल है। जो लॉटरी के थ्रू आप टिकट सेल के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं जो आपकी कॉस्ट से ऊपर है, दैट इज़ टैक्सेबल। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम ये कर नहीं सकते क्योंकि देयर आर नो लॉज रिलेटेड टू लॉटरी, क्योंकि हम एसेंशियली अगेन आई वुड से इट्स अ गैम्बल। ठीक है, दैट इज़ वाई इसके ऊपर तो कोई लॉ शॉ बन नहीं सकता। अच्छा, इन सम एग्जांपल्स वो लोग ये करते हैं कि किसी नॉन प्रॉफिट को हैंड ओवर कर देते हैं कि आप लॉटरी नॉन प्रॉफिट चैरिटी को हमारे लिए सेटअप करें, जो भी टिकट सेल की प्रोसीड्स होंगी वो XYZ चैरिटी को चली जाएगी। डेवलपर जो है वो उसमें कुछ भी नहीं, उसमें मतलब वो जो इवेंट होल्ड कर रहा है वो उसमें से उसका मकसद ये नहीं होता कि मैंने भी प्रॉफिट करना। अब वेदर 10,000 की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर DHA ने 10,000 उसके एप्लीकेशन भी दी है और 20,000 उन्होंने टिकट प्राइस रखी हुई है उस फॉर्म की, उस लॉटरी की,
तो उनको वो तो 200 मिलियन जो है उन्होंने 20 करोड़ रुपया उठा लिया, ठीक है। अब उनकी जो कॉस्ट है क्या 20 करोड़ है जिसमें बिलबोर्डिंग हुई है, जैसे ऑनलाइन जो है एड्स वगैरह लगे हैं, या उन्होंने वो जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बनाई हुई है उसकी ऑफ कोर्स वो किसी 3D मॉडलर ने बनाई होगी, उसने पैसे लिए होंगे, ठीक है। बट हाउ एवर यू सी इट, यू कैन नॉट से कि DHA का 20 करोड़ रुपया लगे इस सारी कैंपेन को 2-3 वीक्स के रन करने के लिए। 20 करोड़ रुपया नहीं लगा होगा, ठीक है। अब लगे कितने हैं दैट ऑफ कोर्स इज डिबेटेबल, ये कितने लगे होंगे, बट आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि यू कैन इवन जस्टिफाई 25% ऑफ 20 करोड़ कि DHA का 5 करोड़ लगा है ये सारी कैंपेन को रन करने में, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है, वैसे भी ख्वाहिशमंद ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू है, जिसका भी पता चलेगा वो फ़ौरन जो है वो करेगा, ठीक है। सो अभी करंट सर्कमस्टांसिस में यस मैं ये कहूँगा कि 20,000 को रिव्यू करना चाहिए कि वाई 20,000। नो डेवलपर शुड ट्राई टू होल्ड अ लॉटरी इवेंट इस इंटेंशन से कि हम इसमें से कुछ पैसे जो हैं वो निकाल लेंगे। दैट इज़ अनफेयर, ठीक है, दैट इज़ माई ओपिनियन कि ये एक अनफेयर चीज़ है। मैं आई डोंट थिंक 20,000 रुपीज़ जस्टिफाइबल, आई थिंक इससे कम होना चाहिए। जो भी आपकी कॉस्ट हुई है आप उसके ऊपर थोड़ा प्रीमियम ले लें, बट नॉट मल्टीपल टाइम्स ओवर, ठीक है। बट अब पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है, एवरीबडी नोज़ कि यहाँ पे गैम्बल शुरू हो जाना है, बहुत से लोग यहाँ पे फॉर्म जमा करा रहे होंगे इस नीयत से कि जी हमारा निकलेगा तो हम आगे करा देंगे, और हर बंदा चाहता है कि अपना जो शेयर है पाएगा उसको बढ़ाएं, चाहे वो DHA हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। उनमें से अगर एक अपना ज़्यादा शेयर बढ़ा देता है तो बाकियों का शेयर कम हो जाता है, ठीक है। और जो प्राइस है इसकी 2.5 करोड़ की, दैट अगेन इज एन एग्जांपल कि वो जो शेयर है वुड से कि इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स DHA's फेवर एज अपोज टू यू एंड मी, ठीक है। सो इन द एंड वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव अदर देन द लॉटरी सिस्टम टू एलोकेट प्लॉट्स जो लिमिटेड इन नंबर है, ठीक है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड टिकट कंसर्निंग प्राइस है, टिकट ही कहूँगा मैं इसको, जो फॉर्म की प्राइस है वो एक कंसर्न है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए आई बिलीव। और ये जो इनकम है इसको सम वर्ड ऑफ कोर्स नहीं हो सकेगा, ये बिल्कुल भी टैक्सेबल भी होना चाहिए कि इसकी जो भी प्रोसीड्स हैं इसकी या तो वो किसी कॉज की तरफ जाएँ या वो टैक्सेबल हों, ताकि एटलीस्ट इसको ये कोई प्रैक्टिस ना बन जाए जिसमें सट्टेबाजी शुरू हो जाए एसेंशली, जैसा बैरिया कराची में भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अनफेयर। आई एम ऑल फॉर गुड प्रैक्टिसेस, गुड लॉ रूल्स, good regulations for the real estate sector. In the end, subscribe to our channel Property Gupshup. We will continue to produce such videos. Thank you very much.